नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंटू दुबे। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इधर बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके तहत संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संयुक्त संचालक डॉक्टर GSS तंवर के मार्गदर्शन में गठित त्वरित प्रतिक्रिया दल RRT ने अब तक कुल 22,808 पक्षियों, 25,896 अंडों और लगभग 79 क्विंटल पक्षी दाने का वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के तहत सफलतापूर्वक नष्टीकरण किया गया। संयुक्त संचालक डॉक्टर GSS तंवर के मार्गदर्शन में गठित त्वरित प्रतिक्रिया दल RRT ने अब तक कुल 22,808 पक्षियों, 25,896 अंडों और लगभग 79 क्विंटल पक्षी दाने का वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के तहत सफलतापूर्वक नष्टीकरण किया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे चालू रहने वाला एक समर्पित बर्ड फ्लू नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 07752251000 जारी किया गया है। विभाग द्वारा मुर्गी फार्मों की निगरानी बढ़ा दी गई है और संक्रमित क्षेत्रों में आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी मृत पक्षी की सूचना तत्काल विभाग को दें और घबराने के बजाय सावधानी बरतें, ताकि समय रहते उचित कदम उठाकर इस वायरस के प्रसार को पूरी तरह रोका जा सके। बिलासपुर के कुक्कुट पालन परिसर में जानलेवा H5N1 वायरस यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्वयं कमान संभाल ली है, जिसके तहत प्रभावित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन और 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस जोन घोषित कर दिया गया है। विशेष रूप से रामकृष्ण परमहंस नगर और विद्यासागर नगर वार्डों में पोल्ट्री गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित क्षेत्र में मौजूद सभी मुर्गियों की कलिंग यानी मारने की प्रक्रिया कर उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है। साथ ही जिले में अंडे और मांस की बिक्री, परिवहन और भंडारण पर रोक लगा दी गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला रैपिड रिस्पांस टीम यानी DRRT का गठन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीमें घर घर जाकर लोगों के सैंपल ले रही है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी 284 पोल्ट्री फार्मों में SOP का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और चेक पोस्ट बनाकर पक्षियों की आवाजाही पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसमें बिलासपुर में कुक्कुट परिक्षेत्र है, इसमें काफ़ी जो है कुक्कुट की डेथ हुई है। इसका सैंपल के लिए भेजा गया था। सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जैसे बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो उसके अपने SOPs हैं। उस SOPs के आधार पे अब हम लोगों को आगे जो कार्रवाई करना है उसका काम हम लोगों ने चालू कर दिया है। इसमें वेटनरी डिपार्टमेंट के भी अपनी भूमिका है, उनको अभी क्या काम करना है। इसके अतिरिक्त जो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हम लोग एक्टिव किए हैं, ताकि इसके जो नाम्स हैं उस नाम्स के हिसाब से जो SOPs हैं उस SOPs को हम लोग फॉलो करें। किस तरह से इसके रोकथाम को लेकर प्रयास होगा सर, ताकि फैले ना बढ़े? इसमें एक तो विनष्टीकरण की प्रक्रिया होती है, दूसरा उसके अलग अलग किलोमीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। उसमें हम लोगों को सर्विलेंस रख करके उस पर काम करना होता है। उस एरिया से कुक्कुट बाहर नहीं आए और बाहर का कुक्कुट उस एरिया में नहीं आए, ये भी हम लोगों को अभी ध्यान रखना है। सप्लाई भी जहाँ हुआ होगा वहाँ भी वो सारी चीज़ों की वो जो है जांच करके उसमें जो भी SOP बने हुए हैं उस SOP के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। बिल्कुल, लोगों को बर्ड फ्लू चूँकि यहाँ पे कुक्कुट परिक्षेत्र कोनी में है, मेरी सभी लोगों से अपील है कि ये चूँकि काफ़ी संक्रामक होता है, तो ऐसी स्थिति में इसके जो भी SOPs हैं वो हम लोग अभी पब्लिश भी कर रहे हैं। इसमें उस एरिया से जो भी उसके 1 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का जो दायरा होता है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए सावधानी रखें लोग, और जो भी इस तरह के मुर्गियाँ जो भी होंगी उसको देख करके कि कहाँ की सप्लाई है, क्या सप्लाई है, उसके बाद ही फिर इसमें सेवन करें। सर, इस शहर में भी बहुत सारे टोटल जिले में 284 फार्म हैं। उसमें क्या उसमें SOPs है वो देख करके जो भी SOPs होगा उसका कड़ाई से पालन करेंगे। इधर बिलासपुर स्थित कानन पिंडारी जूलॉजिकल गार्डन में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे और संक्रमण के असर को देखते हुए प्रबंधन ने बेहद कड़ा फैसला लिया है। वन्य प्राणियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए चिड़ियाघर को आगामी 7 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यह कदम ऐतिहासिक तौर पर उठाया गया है और
पक्षियों और अन्य जानवरों में किसी भी प्रकार के संक्रमण को फैलने से रोके जाने के लिए उठाया गया है। बंदी के इस दौरान पूरे परिसर में व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बाड़ों से लेकर पर्यटकों के रास्तों तक को रसायनों के छिड़काव से सुरक्षित किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब आम जनता और पर्यटकों के लिए कानन जू के दरवाजे अप्रैल महीने में ही खुलेंगे। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि इस जैविक खतरे से समय रहते निपटा जा सके और जू के पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। नवरात्रि के पावन अवसर पर रतनपुर में श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था चरम पर है। प्रतिवर्ष चैत्र और कुंवार दोनों नवरात्रों में भव्य आयोजन किए जाते हैं। इस अवसर पर राजूराम मराठा और उनके अन्य साथियों द्वारा निस्वार्थ भाव से भक्तों के लिए फल और अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। वीडियो में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पद यात्रा करते हुए रतनपुर की ओर अग्रसर कर रही है, जहां सेवादारों द्वारा उनकी सुख सुविधा और मनोकामना पूर्ति के लिए निरंतर प्रार्थना की जा रही है। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि समय के साथ भक्तों की भीड़ और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बढ़ती जा रही है, जो इस उत्सव को और भी अधिक गर्मामय बनाती है। इस भक्तिमय वातावरण में न केवल सेवा का भाव प्रबल है, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का एक जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, जहाँ प्रत्येक भक्त अपनी विशेष मनोकामना लेकर माता के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। माता रानी की कृपा से हम लोग प्रति वर्ष दोनों नवरात्रि में, चैत नवरात्रि कुमार नवरात्रि में हमारे द्वारा जो श्रद्धा होती है, केला अंगूर हमारे राजूराम मराठा और हमारे जितने भी सदस्य हैं इनके द्वारा यहाँ पे वितरण किया जाता है। और साथ ही साथ हम भगवान से उम्मीद करते हैं, मनोकामना करते हैं कि लोगों की जो आस्था भगवान के ऊपर जुड़ी है, जिस मनोकामना को लेकर वो रतनपुर जाते हैं, भगवान उनकी मनोकामना को पूरी करें। और अपन यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से लोगों की भीड़ यहाँ पे पहले कम रहती थी, अब ज़्यादा होते जा रही है और लोगों की आस्था बढ़ते जा रही है, इस पर हम लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते रहे। नवरात्रि का पर्व जो कि हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व होता है, इसलिए मैं समस्त बिलासपुर वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। आज सप्तमी के दिन यहाँ पर जो कि माता रानी की संख्या में अपार भीड़ रहता है, इसके लिए प्रसाद के वितरण का आयोजन किया गया हमारे सदस्य द्वारा और श्री श्याम चौधरी द्वारा, और हमारे भाई सभी सदस्य मिलकर यहाँ प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। सभी एवं बिलासपुर वासियों को एवं समस्त भक्तजनों को मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सप्तमी का महापर्व है, इसकी तो मैं सभी नगरवासी, प्रदेशवासी इन सबको शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि हम सभी का जीवन मंगलमय हो। और इसी के उपलक्ष्य में सप्तमी को जो पद यात्री जाते हैं उनके लिए प्रसाद का वितरण हर साल दोनों सप्तमी में, दोनों पर्व में किया जाता है। उसी के तहत आज प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। जिस बिलासपुर ने पिछले वर्ष केंद्रीय नगरीय प्रशासन विभाग से देश भर में स्वच्छता के लिए दूसरा स्थान प्राप्त कर गौरव हासिल किया था, आज उसी शहर के प्रशासनिक मुख्यालय में स्वच्छता के दावों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विडंबना देखिए कि संभागीय मुख्यालय स्थित एसडीएम सह तहसील कार्यालय, जहां से पूरे क्षेत्र की व्यवस्थाएं संचालित होती है, वहीं पिछले एक सप्ताह से विभागीय अधिकारियों की आंखों के सामने कचरे का पहाड़ खड़ा है। हालात इस कदर बदतर है कि एसडीएम कार्यालय के ठीक बगल में रखा डस्टबिन पूरी तरह से ओवरलोड हो चुका है और उसके चारों ओर सड़ता हुआ कचरा आने जाने वाले हजारों फरियादियों और कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस गंदगी के ढेर से चंद कदमों की दूरी पर बैठने वाले जिम्मेदार नायब, नाजिर, एसडीएम और तहसीलदार को इस बदहाली की सुध लेने की फुर्सत नहीं है। हद तो तब हो गई जब 4 दिन पूर्व कमिश्नर कार्यालय की ऑडिट टीम भी विशेष निरीक्षण के लिए यहां पहुंची, लेकिन उनकी नज़रों से भी यह सरकारी गंदगी ओझल रही। प्रतिदिन हजारों लोग अपने सरकारी कामों के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन ठीक एसडीएम चेंबर के बाहर लगा यह कचरे का ढेर मानव प्रशासन की कार्यशैली पर मुंह चिढ़ाता नजर आता है। इस गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक शून्यता की जानकारी जब जिले के मुखिया कलेक्टर संजय अग्रवाल को दी गई, तब उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए इस अव्यवस्था को दूर करने के निर्देश दिए हैं। ग्रैंड न्यूज की टीम स्वच्छता के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए प्रशासन के इस गहरी नींद को तोड़ने और व्यवस्थाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से इस खबर को प्रमुखता से उठा रही है, ताकि स्वच्छ भारत का सपना केवल कागजों और पुरस्कारों तक ही सीमित न रह जाए। बिलासपुर के मंगला स्थित महावीर अपार्टमेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर पदस्थ देवर्षि चौबे ने एक स्थानीय अधिवक्ता के निजी आवास में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उत्पात मचाया। प्राप्त विवरण के अनुसार दोपहर के समय जब अधिवक्ता अपने मित्र के साथ घर पर चर्चा कर रहे थे,
तभी आरोपी अचानक कमरे के भीतर दाखिल हो गया और टोकने पर शालीनता की सारी हदें पार करते हुए अश्लील गालियां देने लगा। शोर शराबा सुनकर जब प्रत्यक्षदर्शियों ने बीच बचाव की कोशिश की और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मदद बुलाने की बात कही तो आरोपी शांत होने के बजाय अधिक उग्र हो गया। आरोपी ने वहां मौजूद लोगों का गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की सीधी धमकी दे डाली और मौके से फरार हो गया। इस अशोभनीय व्यवहार और आपराधिक कृत्य को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध घर में जबरन घुसने, सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करने और डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। इधर जूना बिलासपुर कथियापारा स्थित मधुबन रोड निवासी सर्वेश कश्यप ने विक्की सिदारा नामक व्यक्ति और सिटी कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। पीड़ित सर्वेश का दावा है कि विक्की सिदारा ने अपने और अपने भाई की पहुंच शासन प्रशासन के ऊंचे पदों, मंत्रियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों तक होने का झांसा दिया था। सर्वेश के अनुसार उसकी एक विवादित जमीन के मामले को सुलझाने का आश्वासन देकर आरोपी ने उससे किस्तों में कुल 12 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित का आरोप है कि बड़ी रकम लेने के बाद आरोपी करीब 1.5-2 साल तक गायब रहा और जब दोबारा संपर्क हुआ तो कार बिकवाने के बहाने उसकी गाड़ी को भी लेकर चला गया। सर्वेश कश्यप ने अत्यंत भावुक होते हुए बताया कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है और बिस्तर पर है, जिसके कारण उसे पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से सिटी कोतवाली थाने के चक्कर काटने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सर्वेश कश्यप के द्वारा एक शिकायत दिया गया है कि इसकी जो एक कार है उसको विक्की सिदारा एक रायपुर निवासी संजय महानंद के पास बिकवाया है करके, और उक्त बिकवाने के बाद एक समझौतानामा हुआ है जिसके आधार पे 60,000 रुपये दिया है, बाकी अन्य पैसों को नहीं दिया है। प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और विक्की सिदारा और संजय महानंद को नोटिस देकर थाना तलब किया गया है। उनका भी पक्ष सुनकर अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 भर्ती मामले में राज्य सरकार को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका SLP को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें चयनित उम्मीदवारों को तत्काल ज्वाइनिंग देने के निर्देश दिए गए थे। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया था कि भर्ती में कथित अनियमितताओं की CBI जांच अभी जारी है, इसलिए जांच पूरी होने तक नियुक्तियों को स्थगित रखा जाना चाहिए। हालांकि चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष ने इस दलील को पुरजोर विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि CBI पहले ही अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जिसमें 171 चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 5 के ही नाम शामिल है। अभ्यर्थियों ने यह भी दलील दी है कि जब 125 उम्मीदवारों को पहले ज्वाइनिंग दी जा चुकी है तो शेष अभ्यर्थियों को पिछले 3 वर्षों से अधर में लटकाए रखना पूरी तरह अनुचित है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस AK प्रसाद ने नियुक्ति के आदेश दिए थे, जिसके बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की खंडपीठ ने भी सही ठहराया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया और प्रशासन को हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका को राज्य प्रशासन द्वारा जारी नई अधिसूचना के बाद निराकृत कर दिया गया। जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए शासन ने कोरिया, महासमुंद, दुर्ग और बस्तर जिलों में कार्यरत सदस्यों के कार्यकाल को अब 31 जुलाई 2026 तक के लिए विस्तारित कर दिया है। इससे पूर्व इन सदस्यों का कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त होने के कारण फोरम के कार्यों में बाधा आ रही थी, जिसके विरोध में अधिवक्ता पवन श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर की गई थी। शासन ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि यदि निर्धारित समय तक नई नियुक्तियां प्रक्रियाधीन रहती है तो वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस स्पष्टीकरण और अधिसूचना के बाद न्यायालय ने मामले को बंद करने का निर्णय लिया, जिससे अब इन जिलों में उपभोक्ता शिकायतों का निवारण बिना किसी रुकावट के जारी रह सकेगा। इधर बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुआ गांव में एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब डीजे पर नाचने और जैसी मामूली बातों को लेकर बारातियों और स्थानीय युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते यह बहस एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया।
इस हिंसक झड़प के दौरान न केवल मारपीट हुई बल्कि आक्रोशित लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस गंभीर विवाद में 2 युवकों को काफी गहरी चोटें आई है, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज की ताजा खबर में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।